सुन लो अहले स्टेज के उलमा, मेरी बात तवज्जो से सुनकर दुआओं से नवाज देना। आखिरी सहरी भी खाई है कारी अमानत ने, आखिरी रोजा भी रखा, आखिरी सहरी भी खाई, आखिरी इफ्तार भी किया। आखिरी सहरी खाने के बाद 27 रमजान मुबारक का दिन गुजर रहा है, सहरी खा चुके हैं, तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई। कारी अमानत रसूल को मालूम था कि मेरी रूह यहां नहीं निकलने वाली है, क्योंकि मैं पीर का आशिक हूं। रूह निकलेगी तो शहर पीली भी बरेली में निकलेगी, पीर के शहर में निकलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हमजुल्फ हजरत मौलाना कारी आशिक का सुबह सुबह के वक्त में मेरे पास फोन आता है, अहमद रजा मंजरी साहब, हजरत की तबीयत नासाज है, हमें बरेली लेके जाना है। उस वक्त लॉकडाउन का जमाना था। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर शाह मोहम्मद फैसल, बहुत बड़ा फिजिशियन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, इस नस का ब्रेन का बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैंने उसको फौरन फोन किया, कहा लेकर आ जाओ अजीजान मिल्लत इस्लामिया। इधर से मेरे हमजुल हजरत मौलाना कारी आशिक साहब और मेरे घर के लोग जब चले हैं कारी अमानत रसूल को लेकर। करामत तो देखो, अजमत तो देखो, यही नसीब नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त हजरत को गुनूदगी का आलम था, जिसको आम जबान में बेहोशी कह लो, आम जबान में जिसको बेहोशी कह लो। अब मुझे बताओ, जो बेहोश हो जाए उसको होश नहीं रहता, और जो कौमा में चला जाए उसको तो बिल्कुल होश नहीं होता। अब ये कारी आशिक लेकर जाते हैं, यही वाली कार थी जिसमें मौलाना रज़ाए रसूल आए हैं, जिसमें पीर साहब आए हैं। यही कार जब कारी आशिक लेकर पीलीभीत से चले तो जल्दबाजी में कारी आशिक की कार दूसरी कार में टकरा गई। तो कारी अमानत रसूल बेहोशी के आलम में कहते हैं, या अल्लाह रहम फरमा। सुभान अल्लाह। अंदाज तो देखो, बेहोशी के आलम में भी अल्लाह ने इतना होश दिया था, इतनी अकल दी थी कि एक्सीडेंट हो रहा है फिर भी ये दुआए खैर कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी को वली कामिल कहते हैं, उसी को आशिक सादिक कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम ये वो जुमला था, ए अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह खैर फरमा। अब हमने सोचा कि तुमने ये क्यों कहा अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह खैर फरमा। वो अपनी जबान से कहना ये चाहते, या अल्लाह अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी मौत शहर में मत देना, शहर बरेली में देना, ताकि दुनिया देख ले आशिक का जनाजा है, बड़े धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा से जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, अल्लाह रहम फरमा। यानी कहना ये चाहते थे, अल्लाह अभी मुझे मौत मत देना, अभी शहर बरेली की हदें नहीं आई है, अभी शहर बरेली का बॉर्डर नहीं आया है, अल्लाह रहम फरमाना। जैसे ही मैं लेकर चला शहर पीलीभीत बरेली में, और मैंने जब सत्या हॉस्पिटल में हुजूर अक़दस को एडमिट किया तो वहां के डॉक्टरों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा, वहां की मेडिकल टीम ने कहा, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई महापुरुष लग रहा है। उन्हें क्या पता था ये कौन है। डॉक्टरों की टीम ने कहा ये बहुत बड़ा महापुरुष लग रहा है, जिसका चेहरा देखकर हमें न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। अल्लाह अकबर। अब शहर पीलीभीत, शहर बरेली है, महबूब का दयार है, महबूब की धरती है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर चल रहा है, डॉक्टरों की टीमें लगी हैं, तमाम डॉक्टर खड़े हैं, सर्जन भी खड़े हैं, फिजिशियन भी खड़े हैं, एक से बड़े के टॉप लिस्ट का डॉक्टर खड़ा है, मॉनिटर चल रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा खुद मुशाहिदा है, मेरा एक हाथ हजरत की पेशानी पर था, एक हाथ मेरा हजरत के सीने पर था, मॉनिटर चल रहा है, डॉक्टरों की टीमें खड़ी है। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, अगर एक जुमला भी झूठ हो, अल्लाह अकबर कबीरा, एक हाथ मेरा हजरत की पेशानी पर है, एक हाथ मेरा हजरत के सीने पर है, मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर चल रहा है। इतने में हजरत के जबान को जुम्बिश होती है, सुभान अल्लाह, हजरत के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। अब न जाने वो आशिक क्या कह रहा है, न जाने वो दीवाना क्या कह रहा है, न जाने वो मतवाला क्या कह रहा है। इतने में रूह निकल जाती है। डॉक्टर समझ रहे हैं इनकी रूह अभी मौजूद है, मॉनिटर भी बता रहा है रूह निकल रही है, मॉनिटर भी बता रहा है ये जिंदा है, लेकिन रूह कफसे उनसरी से परवास कर गई, रूह निकल
निकल जाती है। अब डॉक्टरों ने कहा हमने बहुत पेशेंटों को मरते हुए देखा, लेकिन इस तरह से जिसकी रूह निकल जाए आज तक ऐसा कोई मरीज हमारे पास नहीं आया। ये कोई महापुरुष लग रहा है। अंदाजा करो, मॉनिटर कह रहा है दिल धड़क रहा है, लेकिन खालिक मालिक हकीकी से रूह जाके मिल चुकी है। रब्बे कायनात की बारगाह में रूह रब्बे कह चुकी है। मुस्तफा के गुंबदे खजरा में हाजिरी के लिए परवाज कर चुकी है। मॉनिटर कह रहा है रूह है, लेकिन जिस्म कह रहा है रूह चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहने वाले ने कहा आशिक का जनाजा है, बड़े धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। शहर बरेली में आखिरी सांस उस अल्लाह वाले ने ली और दुनिया को बता दिया अगर तुम पीर के सच्चे मुरीद हो और तुम अगर वाकई आशिक रसूल हो तो तुम जो नियत कर लोगे अल्लाह उस नियत में तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा सुम्मा। डॉक्टरों की टीम ने कहा ये कोई महापुरुष है। उनको क्या पता था जो महापुरुष करे वही अल्लाह का वली होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और सुनो, मगरिब के वक्त में विसाल हुआ हजरत का। कितना? मगरिब के वक्त में। आखिरी बात और कमेटी वालों मुझे बहुत जल्दी रुखसत कर देना, ठीक है? आखिरी बात कह रहा हूं। मगरिब के वक्त में विसाल हुआ। शहजादा है मिस्र में। कहां? मिस्र में। यूं ही वीजा नहीं लग जाता है, डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं, लेकिन तमन्ना थी कि मेरे जनाजे मेरा बेटा हाजिर हो। क्या बात, मेरे जनाजे मेरा बेटा हाजिर हो। हम भी हैरान, रूह निकल चुकी है। हमने तब लास्ट में इनको बताया कि अब हजरत का विसाल हो चुका है, नहीं बताया। अब बताओ, विदेश में है, हजारों किलोमीटर दूर, समंदरों के पार है शहजादा, लेकिन बाप की तमन्ना थी मेरा बेटा मेरे गुस्ल में भी शामिल हो, मेरे कफन में भी शामिल हो, मेरे दफन में भी शामिल। क्या बात है, क्या ऐसा इंतजाम हो गया कि वहां से फ्लाइट भी मिल गया। वो फ्लाइट शायद दुबई या दूसरे मुल्क में लैंड किया, आखिरी फ्लाइट था वो। अल्लाह, आखिरी फ्लाइट। उसके बाद 3 महीने का फ्लाइट जारी हुई। सोचो ये कितनी बड़ी करामत है, अपने बेटे को बुला लिया। वो फ्लाइट दुबई में या दूसरे मुल्क में लैंड हुआ और वहां से दिल्ली, और दिल्ली बाई कार ये पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा। अब मैं सबसे बड़ी बात जो बताने जा रहा हूं, बोलो, अभी मैं जुब्बा उतारूंगा, मेरा जिस्म पसीने में शराबोर होगा, क्योंकि मेरे अंदर खून चल रहा है जी। खून की रवानगी है, जिसके अंदर खून होगा उसे पसीना आएगा जी, आएगा। पसीना कभी मुर्दे को नहीं आता, किसी मुर्दे को पसीना नहीं आता। आया तो मुझे बता देना। नहीं आता, मैंने तो देखा नहीं है, किसी आएगा ही नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है जब खून का रिक्कतो सैलान बंद, पसीना आना बंद। क्या उसी को आएगा जो जिंदा होगा। जिंदा किसको आएगा? जो जिंदा होगा। जिंदा होगा उसको पसीना, मुर्दे को कभी पसीना नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक इंसान था जिसका नाम मुफ्ती आजम था, उसको भी 22 घंटे के बाद दफन किया गया, पसीना आता रहा। और कारी अमानत को 22 घंटे के बाद दफन किया, पसीना आता रहा। ये पसीना बता रहा है कारी अमानत मरा नहीं है, ये जिंदा है, पैगाम देकर गया है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान। जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। 22 घंटे के बाद रात के 2 बजे, अगली रात में, जिस रात में विसाल हुआ, पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई, और यही वक्त था 2 बजे का। और देखो ये भी जिक्र हो रहा तो 2 बजे का जिक्र हो रहा। क्या बात है, अल्लाह, कैसा मंजर है। अभी जिक्र भी हो रहा है तो 2 ही बज रहे हैं। इस वक्त 22 घंटे के बाद तजहीर और तकफीन अमल में आई, पसीना लगातार आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पसीना लगातार। पीलीभीत के दुश्मन भी चीखे मार के रो पड़े और कहते अगर किसी वली का जनाजा देखना हो तो कारी अमानत का देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 22 घंटे तक पसीना आया विसाल के बाद। हजरत मुझे बताओ, क्या किसी मुर्दे को पसीना आते हुए देखा है आपने? बोलो, पसीना किसे आता है? जो जिंदा हो। अभी हम जुब्बा उतारेंगे, पसीना आएगा, हम अंदर पसीना है, मौजूद है। आप मेहनत करोगे, पसीना आएगा। मुर्दे को कभी पसीना नहीं आता। तो चूंकि कारी अमानत रसूल जब कब्र के बाहर था तब भी अल्लाह के फजल से जिंदा था, कब्र में है तब भी जिंदा है। जो कि जिंदा हो जाते हैं, जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। अब एक बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं मैं, आखिरी बात। यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा बैठे, बुजुर्ग उलमा बैठे।
24 या 25 साल का ये नौजवान है, क्या बात है। 24 या 25 साल का ये नौजवान है। हमने बचपना देखा है, हाँ दाढ़ी नहीं निकली वो मंजर देखा है, जहां लोग तमाशाई बन जाते हैं। अल्लाह 24-25 साल के नौजवान को हर एंगल से देखना कि जी। सुन्नत को छोड़ तो नहीं रहा है। क्या बात है। फर्ज तो छोड़ो, फर्ज तो बहुत दूर की बात है, वाजिब तो बहुत ऊंची बात है। कारी रजाए रसूल इस पीर के अंदर देखना, इसकी कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही। अल्लाह अकबर। एक बच्ची थी इतनी बड़ी, जबकि पर्दा भी नहीं होता उससे, छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। तो अभी रमजान शरीफ में हजरत का उर्स की असली महफिल थी जो जिसमें विसाल हुआ था। तो एक बच्ची आई, छोटी सी थी, नाबालिग ऐसी 5-6 साल की। इस नौजवान के पास लाया गया, ये चाहते तो हाथ रख सकते थे, हाथ नहीं रखा। पहले अपना जो रुमाल था वो रुमाल बच्ची के सर, मैं तो हैरत में पड़ गया देखकर। क्या बात। खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के अल्लाह। उस नौ बच्ची के छोटी बच्ची नाबालिग, पर्दा भी फर्ज नहीं, शहवत का वहां गुमान भी नहीं हो सकता। उस बच्ची के सर पर भी अगर रखा तो अपना रुमाल रखा। अब तुम देखना ये आपके पास 1 घंटा 2 घंटा जितना देर रहेंगे, ये देखना ये सुन्नत को तो नहीं छोड़ना है। अल्लाह। फर्ज तो बहुत ऊंची बात है। उसके बाद तुम्हारी बस्ती में जो भी पी रहा है तो देखना उसका पैजामा कहाँ जा रहा है। हाँ वो खाना पलथी मार कर खा रहा, हालांकि जायज है पलथी मार के खाना, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन एक होता है जायज, एक होता है सुन्नत। सुन्नत बेशक। बोलो बोलो, बल्कि एक जायज, एक जिस तरह हजरत बैठे इस तरह खाना खाना जायज है, सुन्नत नहीं। कोई गुनाह नहीं, जी। कोई गुनाह नहीं है। नहीं है, लेकिन सुन्नत नहीं है। सुन्नत अदा नहीं होगी। जी सुन्नत अदा जायज नहीं है, है। जायज है। जायज, कोई गुनाह नहीं पड़ेगा आप पर, बिल्कुल बात सही, लेकिन नहीं सुन्नत अदा नहीं होगी इस तरीके से खाना खाने से बेशक। जब वो पी रहा है तो बहुत देखना गहरी बात, बहुत पलथी गहरी मार के बात। खा रहा है जी। या दो जानू होकर खा रहा है या दोनों पैर खड़े होकर खा रहा है, यहीं से फर्क महसूस करना। जी जी क्या बात है, क्या बात है। समझ में आ रहा है? फर्ज अदा हो जाए करम बारा है करम, जी, लेकिन जी। सुन्नत अदा हो जाए सोने पे सोने पे सुहागा बेशक। तो आप इस 25 साल 24 साल के नौजवान में देखना हाँ। कि शरीयत की पाबंदी है कि नहीं, क्या तब बात। आपको एहसास होगा। बहुत ज्यादा। दूल्हे का नाम पीर नहीं, हाँ। जो शरीयत का लंबरदार उसका नाम पीर। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे वाला है। बेशक 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 जो तकवे वाला है, जोर से बोलो कौन है? जो तकवे वाला तकवे है। वाला है। तो आज ये मत देखो कि ये नौजवान है, उसकी अमल देखो, उसकी शरीयत पे बेशक। मोहब्बत देखो, देखो कितनी मोहब्बत कर रहा है। बहरहाल मैं फिर कभी आऊंगा तो कारी हमारे रसूल साहब की अलैहि रहमत की हिस्ट्री और बयान करूंगा, चूंकि वक्त बहुत कलील है। दिल खुश अब 2 घंटे का वक्त है और मुझे बरेली जाना भी है, वहां से मुझे ट्रेन पकड़ के बनारस इंशाल्लाह कल बोलूंगा। दुआ करो अल्लाह साथ खैरियत के हम सबको हादसात से महफूज फरमाकर मंजिल मक़सूद तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस नौजवान को जरूर देखना आप कि वाकई शरीयत का लंबरदार है कि नहीं। क्या मैं बात कहता, आप इनसे मुरीद होना, मैं नहीं कह रहा हूं मुरीद होना, लेकिन पहले देख लेना कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं। जी। उसके बाद मुरीद हो जाना। मुरीद उससे हुआ करो जो शरीयत का पाबंद है। क्या बात है, क्या बात है। समझ आ रहा है? मुरीद उससे। हमारे सेथल में एक बुजुर्ग है चिराग अली शाह मियां, अच्छा। तो हजरत एक मौलाना नासिम अलैहि रहमान, उनका नाम बड़ा सुना था। जब वो आए तो आलिम थे, मौलाना थे, तो हजरत चिराग अली शाह मियां के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, क्योंकि दाढ़ी जमी नहीं थी उनकी। तो वो आए, आने के बाद में देखा बाबा बैठे थे, वहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सेठल में। अच्छा। हाँ, बहुत पाए के कुतुब हैं वो अपने सुभान ज़माने के। अल्लाह। तो देखा कि उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, तो मौलाना नाजिम जो थे वो वापस होने लगे। मियाँ ने अपनी निगाहें बिलाए से देख लिया, कहा ए मौलवी इधर आ। अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, बस मैं ऐसी घूमने। कहा नहीं सच बता, क्यों आया था तू? क्या बात है। कहा सरकार वजह ऐसी। कहा नहीं सच बता, वरना मैं बताता हूँ तू क्यों आया। सुभान अल्लाह। तू इसलिए आया था ना मुझसे मुरीद होने? का जी हुजूर। कहा मेरी दाढ़ी नहीं है इसलिए वापस होने लगा। क्या बात है। कहा जी सरकार सही बात है। कहा अच्छा आंखें बंद कर। सुभान अल्लाह। से बोलो आंखें बंद कर। आंखें बंद करी तो कहा आईना उठा के ला। तो हजरत चिराग अली शाह मियां के चेहरे पे दाढ़ी आ गई, उनकी दाढ़ी खत्म हो गई। अल्लाह। उनकी दाढ़ी उनके चेहरे पे आ गई, कदमों में कहा सरकार मुझे मुरीद। उनका मजार भी वहीं बना है। क्या बात है। पीर है बहुत बड़ा, उनका पीर का मजार बना, वहीं मुरीद का मजार ही बना। क्या तो बात मेरे है। भाइयों शरीयत को देखो, शरीयत क्या किसको? बात है, क्या बात है। मरना है, जी शरीयत ही काम आएगी। बेशक तो आप बेशक। हजरत पीर तरीक़त हजरत अक़दस अल्लामा कारी रज़ाए रसूल साहब को देख लेना जी। कि वाकई शरीयत का लंबरदार है कि नहीं। अगर मुकम्मल नबी की शरीयत पर अमल करते सुभान हैं अल्लाह। तो इनके हाथ में हाथ देना, वरना इनको धुतकार देना। बात समझ आ रहा है? पहले
देख लेना, तोल लेना, समझना, उसके बाद देखना। बस तकरीर खत्म करो। हजरत से मैं गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करो, मुझे इजाजत दो क्योंकि मुझे जाने में टाइम लगेगा। ठीक है। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी क्या फिर मिलेंगे। ना, कौन सा गाँव है? बगरवा। रही जिंदगी तो बगरवा वालों फिर मिलेंगे। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।